कि पापा की दाढ़ी पक रही है, पापा की दाढ़ी पक रही है, पीछे दौड़ने वाली माँ भी थक रही है, तुझे हूँ देख कर हैरान ए ज़िंदगी तू कितनी तेज भग रही है। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मैथ में एक्सरसाइज 9.1 में 7 नंबर क्वेश्चन तक हमने समझा दिए थे। आज 8 नंबर क्वेश्चन समझाने वाले हैं। कौन सा 6 हो गए थे, 7 वाला आज समझाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन समझाने वाले हैं, 6 तक करा दिए थे। करा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो सबसे पहले बना लीजिए भूमि से 20 मीटर ऊंचा भवन, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कर रहा है कि भवन के ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, ये भवन हो गया यहाँ तक तुम्हारा 20 मीटर ऊंचा, ये 20 मीटर ऊंचा भवन मान लिया। इसी के शिखर पर एक मीनार लगी है, ये हमने मान लिया मीनार है इतनी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करा, मीनार के तल और भवन के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं, तो यहाँ से एक एंगल बन जाएगा, मीनार का तल हो जाएगा, एक भवन का ये तल हो जाएगा। तो भवन का तल का जो कितना कोण है ये 45 हो जाएगा। ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो कि ये कम कोण है तो 45 हो जाएगा, ये ज़्यादा कोण है तो कितना हो जाएगा, पूरा 60 हो जाएगा। अब ये ऊंचाई हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, एच मान लेते हैं। इसके बाद में टोटल ऊंचाई मान लेते हैं 20 + h, इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। तो समझेंगे विद्यार्थियों क्या क्वेश्चन कह रहा था कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन बना लिया, उसके ऊपर मीनार ये कर दी, इसके बाद में इनके दोनों के कोण बना दिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये एक त्रिभुज ये ले लेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में देखेंगे कैसे हल करेंगे। समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, तो इसमें क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज BCD में इसमें हो जाएगा, देखो लंब और आधार की बात चल रही है, ये x मान लीजिए, जहाँ पर लंब और आधार की बात चलती है तो लंब और आधार किस में आता है विद्यार्थियों, 10 में आता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, इसमें 10 लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया, 45 दिया गया है। यहाँ पर लंब का मान कितना दिया गया विद्यार्थियों, 20 दिया गया है। आधार का मान कितना दिया गया विद्यार्थियों, आधार का मान यहाँ पर दिया गया x दिया गया है। tan 45 का मान 1 होता है, ये 20 हो जाएगा, ये अपान x हो जाएगा, x से कन्नम x हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, x का मान निकल आया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे, अब इसके बाद में पूरा त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो विद्यार्थियों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसमें भी लगाएंगे क्योंकि लंब और आधार की बात चल रही है। थीटा कितना दिया गया, पूरा एंगल दिया गया, थीटा दिया गया 60 अंश। लंब विद्यार्थियों कितना दिया गया, 20 + h दिया गया है। इसके बाद में विद्यार्थियों आधार कितना दिया गया, आधार x दिया गया, कितना दिया गया है, x दिया गया है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, tan 60 का मान रख देंगे √3 बराबर 20 + h हो जाएगा, अपान x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x हो जाएगा, बराबर में 20 + h हो जाएगा। इसके बाद में x का जबकि मान दिया गया, x का मान कितना दिया गया है, तो x बराबर 20 दिया गया, इसमें 20 रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट से मान रख दीजिए, तो √3 हो जाएगा और 20 रख देंगे यहाँ पर, तो 20 + h हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 20 √3 बराबर 20 + h हो जाएगा विद्यार्थियों। अब इसके बाद में h बराबर कितना हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थियों 20 कॉमन लेंगे, √3 - 1 बचेगा, ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में पुनः समझा देते हैं, कह रहा था कि एक भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु मान लिया, 20 मीटर ऊंचे भवन कह रहा था, 20 मीटर ऊंचा यहाँ तक भवन बना लिया, उसके ऊपर मीनार कह रहा था, ये मीनार यहाँ तक लगा दी। अब कह रहा है कि लगी मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के तल का उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण दोनों मिला दिए हमने। देखो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया 60 अंश का, और ये तल का 45 हो गया। बच्चों के मन में डाउट ये होगा कि सर कौन सा 45 माने, कौन सा 60 माने, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये यहाँ से मिला देंगे, सीधी सी बात है, कम वाला ये बन रहा है एंगल तो ये 45 कर दीजिए, ये अधिक बन रहा है ये 60 कर दीजिए। ये ऊंचाई हमने h मान ली, तो टोटल ये 20 है, ये h है, टोटल 20 + h हो जाएगी। इसके बाद में क्या किया हमने, इसके बाद में विद्यार्थियों ये ले लिया समकोण त्रिभुज ये वाला,
समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब इसमें लंब और आधार की चर्चा चल रही है, इसीलिए टेन थीटा लगा दिया। तो क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो टेन थीटा का मान 45 है, लंब का मान 20 है, आधार का मान यक्स है इस वाले त्रिभुज में। तो यह टेन 45 का मान 1 हो गया, बराबर में 20 अपान यक्स हो गया। तो यक्स एक अन्नम यक्स, यक्स बराबर 20 आ गया। अब इसके बाद में दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी सी लिया। इसके बाद में इसमें क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान 60 दिया गया है और लंब का मान 20 प्लस एच है, आधार का मान यक्स है, यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद में इधर इसके टेन 60 का मान रख के इधर गुणा करा दी, √3 यक्स बराबर 20 प्लस एच आ गया। अब यक्स बराबर 20 निकाला था, वही मान इसमें रख दिया, 20 √3 बराबर 20 प्लस एच हो गया। 20 इधर ले गए, माइनस का हो गया, तो उत्तर 20 कामन ले लिया, बचा √3 और यहाँ पर 1 बचा। तो उत्तर कितना आ गया, एच बराबर 20 √3 - 1 आ गया। विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता दीजिए कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसके बाद में देखेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 60 अंश है। इसके बाद में क्या कर रहा है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, भवन नहीं होगा यहाँ पर, पेडिस्टल होगा, ऊंची हो तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझेंगे विद्यार्थियों क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक मीनार के पादबिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के पादबिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन कह रहा है ना, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों। देखेंगे इसमें सबसे पहले चित्र बनाना। देखो हाइट एंड डिस्टेंस सवालों में, ऊंचाई और दूरी वाले सवालों में कुछ नहीं होता है। तुम्हें चित्र बनाना आ गया तो सवाल लगा ले जाओगे। सवाल बहुत सरल होते हैं, बस चित्र उनका बनाना थोड़ा कठिन होता है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। जमीन से एक पेडिस्टल हमने बना दिया ये, ठीक है। अब इस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ये यहाँ से हम बता रहे हैं। अब इसके बाद में ये इतनी ऊंचाई हो गई किसकी, मूर्ति की। अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन। भाई भूमि का ये बिंदु मान लिया कोई। अब इसके बाद में शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति के शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना है, ये यहाँ से मिला दिया। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना है विद्यार्थियों, 60 अंश है। अब इसके बाद में उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, पेडिस्टल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर उसका अंत हुआ, तो यही तो पेडिस्टल का शिखर होगा।
तो पेडिस्टल के शिखर का कितना है, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 नहीं दोनों होंगे। पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। भूमि के भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कौन सा क्वेश्चन था ये, ऊंची रगे 60 है, उसके बाद में 1.6 कह रहा है कि 45 है। यहाँ ठीक, यहाँ पर कितना है, 45 है। ये देखो यहाँ पर कितना होगा, 45 होगा, 45 है। ये वाला नीचे वाला कोण कितना हो गया, 45 है। तो मीनार की 50 मीटर ऊंची है। यदि मीनार कितनी है, 50 मीटर ऊंची है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 1.6 मीटर ऊंची कह रहा, क्वेश्चन गलत नोट हो गया। कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। कह रहा है इसके बाद में भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है। उसी बिंदु पर पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल उन्नयन कोण 45 है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये नहीं होगा यहाँ पर, तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब समझिए क्वेश्चन, नाम दे दीजिए A B C D, ठीक है विद्यार्थियों। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इस ऊंचाई को h मान लीजिए। टोटल ऊंचाई हो जाएगी 1.6 प्लस h हो जाएगी। इसी h का मान निकालना है विद्यार्थियों। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। कोई भी त्रिभुज पहले ले सकते हो, चाहे पूरा पहले लो चाहे ये लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये मान लो x, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। अब इसमें विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि इसमें लंब और आधार की बात चल रही है। थीटा का मान विद्यार्थियों यहाँ पर कितना दिया गया, 45 दिया गया है। लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का मान दिया गया h, आधार का मान कितना दिया गया x। tan 45 का मान 1, h अपान x, तो x का नम x बराबर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब इसके बाद में क्या करा, पूरा त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, इसमें भी tan थीटा लगाएंगे, लंब अपान आधार। थीटा का मान विद्यार्थियों कितना है, 60 है पूरे त्रिभुज में। लंब का मान कितना है पूरे त्रिभुज में, 1.6 प्लस h। आधार का मान कितना है विद्यार्थियों, x है। tan 60 का मान कितना है, √3 है। 1.6 प्लस h अपान x हो जाएगा, इधर गुणा कराएंगे √3x हो जाएगा, बराबर 1.6 प्लस h हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों ये देखेंगे कि x के स्थान पे h रख सकते हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। ये भी हमने निकाला कि x का मान h के बराबर है, और मान हमें h का निकालना है, तो x बराबर h रख दो इसमें। x बराबर h रखने पर तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हो जाएगा √3h बराबर 1.6 प्लस h हो जाएगा। अब इसके बाद में h वाले भाग एक तरफ ले आओ, √3h माइनस h बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे विद्यार्थियों, h कामन लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 1.6 हो जाएगा। यहाँ पर h बराबर विद्यार्थियों हो जाएगा 1.6 अपान √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब √3 प्लस 1 से गुणा कराएंगे ऊपर, √3 प्लस 1। अब इसके बाद में h बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1। देखिए हर का प्रमेयीकरण कर रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a² माइनस b²। तो प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, तो h बराबर 1.6 हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा, अपान 2 हो जाएगा, 2 × 16 हो जाएगा, यानी 0.8 √3 प्लस 1 आंसर आएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पुनः समझ लीजिए, एक पेडिस्टल के शिखर पर, ये हमने पेडिस्टल एक बना लिया इतना ऊँचा, ठीक है। इसके शिखर पर एक मूर्ति कह रहा था, मूर्ति लगा दी, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 कह रहा था, 1.6 ले ली। पेडिस्टल की नहीं दी गई थी क्वेश्चन में, हमने h मान लिया। अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि मूर्ति का जो उन्नयन कोण है 60 अंश है, पेडिस्टल का शिखर से कितना है, 45 है। दोनों के उन्नयन कोण हमने बना लिए। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, नीचे की दूरी हमने x मान ली, पहले ये ले लिया समकोण त्रिभुज BCD में, तो क्या किया इसमें
टेन थीटा बल लंबपान आधार। थीटा का मान 45 है तो टेन 45 बराबर लंब का मान h है, आधार का x है, एच अपान x हो गया। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो x बराबर कितना हो गया, h हो गया विद्यार्थियों। अब इसके बाद में पूरा त्रिभुज ले लिया ए बी सी, तो क्या हो जाएगा इसमें, टेन थीटा बल लंबपान आधार। थीटा का मान पूरा एंगल दिया गया 60 का, ठीक है, थीटा का मान 60 दिया गया, लंब दिया गया 1.6 प्लस h दिया गया है, अपान आधार कितना विद्यार्थियों, x दिया गया है। अब इसके बाद में टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 1.6 प्लस h अपान x हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थियों हो जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस h हो जाएगा। अब इसके बाद में x बराबर h यहाँ पे रख दिया, तो विद्यार्थियों √3h हो जाएगा बराबर 1.6 प्लस h हो जाएगा। h इधर लाएंगे विद्यार्थियों माइनस h हो जाएगा, तो √3 माइनस h बराबर 1.6 हो जाएगा। h यहाँ पर कॉमन लेंगे, बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब इसके बाद में 1.6 अपान √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब √3 प्लस 1 से मतलब प्लस 1 से ऊपर गुणा कराएंगे। अब विद्यार्थियों ये a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके बाद में √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, ऊपर वही सब नोट कर दिया, 2 से काट दिया, 2 अट्ठे 16 दशमलव था, दशमलव लगा दिया, तो 0.8 √3 प्लस 1 आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता दीजिए कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। अब 9 नंबर क्वेश्चन समझेंगे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है। नाइन नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों समझेंगे क्या कह रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों क्या कह रहा है, देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से, और भवन के पाद बिंदु यानी जमीन की बात करता है, नीचे वाले बिंदु की पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। पहले हमने ये भवन बना लिया, भवन का शिखर ये हो गया। अब मीनार के पाद बिंदु से कोण बता रहा, तो ये मीनार हमने कोई बना ली, अब इसका पाद बिंदु यही होगा, तो यहाँ से भवन के शिखर को मिला दो। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का रहा है विद्यार्थियों, उन्नयन, ये जमीन मिला दो ऐसे, उन्नयन कोण कितने अंश का रहा है विद्यार्थियों, उन्नयन कोण कह रहा है 30 अंश, तो ये हमने 30 का बना लिया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या कह रहा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन का पाद बिंदु है, अब ये मीनार का शिखर है, मिला दिया इसका उन्नयन कोण विद्यार्थियों कितना है, 60 अंश है, 60 अंश है। ये यक्स मान लिया, थोड़ा लिख दो नहीं तो भूल जाओगे किस तरफ भवन है किस तरफ मीनार है। तो भवन की ऊंचाई दी गई, भवन की ऊंचाई पूछ रहा है और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो मीनार की हमने 50 मीटर ऊंचाई ले ली, भवन की मान ली यच ऊंचाई। अब समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हल करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें 2 त्रिभुज बने, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेंगे, नामकरण कर दो, A
BCD। तो हो जाएगा कौन सा लेंगे, BCD। तो लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। अब देखेंगे इसमें साइन लगाना है या कास लगाना है या टेन लगाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें समझेंगे कि जो है लंब और आधार की बात चल रही है, तो इसमें क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा बराबर लंब अपान आधार। थीटा का मान यहाँ पर दिया गया है 60 अंश। इस वाले त्रिभुज में देख लीजिए कितना कोण दिया गया, 60 अंश दिया गया। लंब का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया है, लंब का मान दिया गया यहाँ पर 50। आधार का मान कितना दिया गया, यक्स दिया गया। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 50 अपान यक्स हो जाएगा। तो √3 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, या यक्स बराबर 50 अपान √3 हो जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ये तो बात की बात है, देखेंगे किस तरीके से वैल्यूज में रखना है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में अब ये वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। टेन थीटा बराबर लंब अपान आधार। तो प्यारे विद्यार्थियों थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया गया, 30 अंश दिया गया। लंब का मान कितना दिया गया, h दिया गया है। आधार का मान विद्यार्थियों यक्स है। टेन 30 का मान होता है √3 बराबर h अपान यक्स। तो विद्यार्थियों हो जाएगा √3 यक्स बराबर h हो जाएगा। तो यक्स का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो जब यक्स का मान रखेंगे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब इसके बाद में कितना हो जाएगा, यक्स का मान यहाँ पर हो जाएगा 50 अपान √3 हो जाएगा। टेन 60 का मान √3, हाँ टेन 30 देखो ये गलत हुआ। टेन 30 का मान 1 अपान √3 रखेंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स कन्नम यक्स और √3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यच निकालना है तुम्हें, यच का मान निकालना है तो यक्स का मान रखना पड़ेगा। तो लिख लेंगे यक्स का मान रखने पर, ये देखो यक्स का मान अभी निकाला था तो यक्स का मान रख देंगे। तो विद्यार्थियों जब यक्स का मान रखेंगे तो यच बराबर क्या हो जाएगा, यक्स की जगह पर कितना रखेंगे 50 अपान √3 और √3 पहले से था तो कितना हो जाएगा, यच बराबर √3 की गुणा 3 हो जाएगी। तो यच बराबर कितना 50 अपान 3 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में 3 से भाग कर देंगे 50 को, ये साइड में कर लीजिए, रफली कर रहे हैं। 3 से भाग कर दीजिए किसको, 50 को। 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, 3 18 हो जाएगा, 2 बचेगा। जो 2 शेषफल बचता है उसको लिखते हैं ऊपर, ये जिससे भाग करते हैं उसको लिखते हैं नीचे। मिश्र भिन्न में बना दिया। तो यच बराबर विद्यार्थियों हो जाएगा 16 सही 2/3। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मीटर था, मीटर में कर लीजिए, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पुनः समझा दें, चलो एक बार और समझा देते हैं। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार की बात कर रहा था, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन, तो एक भवन बना लिया, एक मीनार हमने बना ली, ठीक है। भवन के शिखर का मीनार के पाद, मीनार का पाद ये, भवन का शिखर ये, मिला दिया। इसका कोण कितना 30 अंश दिया गया, 30 अंश लिख दिया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु, इसके बाद में विद्यार्थियों क्या कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भवन का पाद बिंदु ये हो गया, मीनार का शिखर ये हो गया, इनका कोण कितना दिया गया विद्यार्थियों, 60 अंश दिया गया। 60 अंश हमने कर दिया यहाँ पर। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची, 50 मीटर ऊंचाई मीनार की कर दी, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई हमने मान ली यच विद्यार्थियों, ठीक है। अब ये नीचे जो है दूरी हमने यक्स मान ली। तो सबसे पहले एक त्रिभुज नामकरण कर दिया भाई, ABCD। पहले ये त्रिभुज ले लिया इधर वाला, चाहे ये लो पहले चाहे ये त्रिभुज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है समकोण त्रिभुज BCD में। तो क्या हो जाएगा, लंब और आधार की चर्चा चल रही है तो इसमें टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा बल लंब अपान आधार। थीटा का मान दिया गया 60 अंश दिया गया इस वाले त्रिभुज में, लिख लिया। अब इसके बाद में लंब का मान 50 दिया गया, आधार का मान x दिया गया। अब इसके बाद में टेन 60 का मान होता है √3, ये 50 अपान x था, x की गुणा करा दी तो √3 x बराबर 50 हो गया, √3 इधर कर दिया अपान में, तो x बराबर 50 अपान √3 हो गया। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, दूसरा समकोण त्रिभुज ABC ले लिया। टेन थीटा बराबर लंब अपान आधार किया। थीटा का मान 30 दिया गया था, लंब का मान h दिया गया था, आधार का मान x दिया गया था। टेन 30 का मान होता है 1 अपान √3 होता है, h अपान x हो गया। तो विद्यार्थियों h बराबर x अपान √3 हो गया। x का मान रख दिया 50 अपान √3, √3 पहले से था, √3 3 हो गया, 3 से भाग कर दिया, 16 से ही 2/3 आंसर आ गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों देखते हैं। एक बार कमेंट सेशन में ज़रूर बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टेन नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों समझेंगे क्या कह रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर अपने आमने सामने, ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। 2 खंभे लगे हुए हैं। खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करा, दोनों खंभों के बीच में, दोनों खंभों के बीच में, दोनों खंभों के बीच में सड़क पर देख लेते हैं। दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कह रहा है कि 60 है, 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 60 और 30 है खंभों की ऊंचाई, और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, की दूरी ज्ञात कीजिए। तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। अब इसके बाद में समझेंगे। अब सड़क 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, चलो दोनों ओर खंभे हैं। ये सड़क का एक तरफ ये खंभा, एक तरफ ये खंभा है, ठीक। अब क्या करें, समान लंबाई, तो समान लंबाई के लिए यच ये मानिए, तो यच ये भी मान लीजिए। समान लंबाई के खंभे हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन विद्यार्थियों क्या कर रहा है, दोनों खंभे के बीच में सड़क के किसी बिंदु से, जैसे सड़क का हमने ये बिंदु ले लिया, जब सड़क का ये बिंदु ले लिया विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ का बिंदु हमने मान लिया यक्स, दूरी मान ली, और दूसरे तरफ की जब कुल दूरी 80 दी गई है, एक तरफ की यक्स मानी है, तो दूसरे तरफ की क्या हो जाएगी, 80 माइनस यक्स हो जाएगी। अब इसके बाद में एक यहाँ से मिला दिया, एक यहाँ से मिला दिया। अब कह रहा है इनके कोण क्रमशः 60 और 30 हैं, 60 कर दिया, 30 कर दिया, ठीक है। नाम दे दिया ABCDE, ठीक है। पहले ये त्रिभुज ले लीजिए, कोई एक पहले त्रिभुज ले लीजिए, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, कोई एक त्रिभुज ले लीजिए। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCE में, समकोण त्रिभुज DCE में हल करेंगे, समकोण त्रिभुज DCE में। तो इसमें विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, tan थीटा, लंब और आधार की बात चल रही है, तो क्या लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब अपान आधार। थीटा का मान कितना दिया गया विद्यार्थियों, थीटा का मान यहाँ पर 60 दिया गया है। लंब का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया, h दिया गया है। आधार का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया, x दिया गया है। tan 60 का मान √3 हो जाएगा, बराबर h अपान x हो जाएगा। √3x बराबर कितना, h हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा समकोण त्रिभुज देखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब अपान आधार। थीटा का मान कितना दिया गया, थीटा का मान विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया, दूसरे वाले में 30 दिया गया। लंब का मान h है
आधार का मान कितना दिया गया विद्यार्थियों, 80 माइनस एक्स दिया गया है। 10 का मान 1/√3 हो जाएगा, h/80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स /√3 हो जाएगा, या इसको उधर ले जाओ, ठीक है। 80 माइनस एक्स की इधर गुणा करा दो, ये √3h हो जाएगा। अब विद्यार्थियों क्या करेंगे, h का मान रख देंगे यहाँ से, समीकरण फर्स्ट से h का मान रख दो। समीकरण फर्स्ट से h का मान रखने पर h का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, h के स्थान पे रखेंगे √3x हो जाएगा। ये √3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये माइनस का x उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। 4x बराबर विद्यार्थियों 80 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, यानी x बराबर विद्यार्थियों 20 आ जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद में x बराबर 20 आया टोटल। जब x बराबर 20 आया है तो टोटल कितनी दूरी थी, 80। 80 से 20 घटा दिए, दूसरे तरफ की कितनी आई, 60। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, √3x, यानी x की जगह पर है 20, तो 20 और √3 ये हो गया। ये तीनों मान निकल आए। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब समझिए, जैसे एक 80 मीटर चौड़ी सड़क कह रहा था, तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना ली हमने, दोनों और खंभे आमने सामने बना दिए। समान ऊंचाई कह रहा था, दोनों तरफ h मान लिया। इसके बाद में कह रहा सड़क के किसी बिंदु, बीच से एक सड़क का बिंदु ले लिया, कह रहा बीच में कोई एक बिंदु है, कह रहा कोण क्रमशः 60-30 है, 60-30 कोण बना लिए। 2 त्रिभुज बन गए, एक ये त्रिभुज ले लिया। समकोण त्रिभुज DCE में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब अपान आधार। लंब का मान दिया गया h, आधार का मान x दिया गया, थीटा का मान 30 रख दिया। tan 60 का मान विद्यार्थियों हो गया √3 बराबर h/x हो गया। h बराबर कितना, √3x हो गया। समीकरण 1 बन गई। अब इसके बाद में दूसरा त्रिभुज ले लिया ABC, तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब अपान आधार हो जाएगा। लंब का मान h दिया गया, आधार का मान 80 माइनस x दिया गया, tan 30 का मान 1/√3 दिया गया। अब इसके बाद में इधर गुणा करा दिए, 80 माइनस x हो जाएगा, बराबर में √3h हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट से h का मान रख दिया, तो h बराबर √3x दिया गया, तो √3x रख दिया। इसके बाद में √3 3x हो गया, माइनस का x उधर ले गए, प्लस का हो गया, तो 4x बराबर 80 हो गया। 4 से काट दिया, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 0 का 0, यानी x बराबर 20 हो गया। जब x बराबर 20 हो गया तो 80 माइनस x, यानी इधर की दूरी हो गई 60। अब इस h बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 मान रख दिया, 20 √3 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक नहर के तट पर, इसका देखो चित्र दिया गया है। जब इसका चित्र दिया गया तो क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चित्र के अकॉर्डिंग ही इसे हल कर लेंगे। ऐसे दिया गया, ये 30 दिया गया है कोण यहाँ पर। इसके बाद में क्या दिया गया, नाम दिया गया ABCD। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या कह रहा है, 60 अंश का ये कोण दिया गया है, एक 30 का दिया गया, एक 60 का दिया गया, ये 20 मीटर दिया गया। तो ये दूरी हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। टोटल क्या हो जाएगी, 20 प्लस यक्स हो जाएगी, और ये यच मान लेते हैं। ठीक है, देखेंगे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन से इसमें ज्ञात क्या करना है, ये देख लो बस। ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, मतलब यक्स और यच का मान निकालना है बस। अब क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें चित्र दिया गया, चित्र क्वेश्चन में ही बना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो पूरा बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो ले लेते हैं, पहले पूरा त्रिभुज ले लो। ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो इसमें लंब और आधार की बात चल रही है, तो tan थीटा लगाएंगे क्योंकि tan थीटा में ही लंबा आधार आता है। लंब अपान आधार हो जाएगा। थीटा का मान विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया 30, लंब का मान कितना विद्यार्थियों दिया गया h, आधार का मान विद्यार्थियों कितना है, पूरा त्रिभुज लिया 20 प्लस x, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/20 प्लस x हो जाएगा। तो इधर गुणा करा देंगे, 20 प्लस x बराबर √3h हो जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद में देखेंगे आगे, दूसरा ये ले लीजिए,
समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब अपान आधार। तो थीटा का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया है, थीटा का मान यहाँ पर दिया गया 60, लंब का मान कितना विद्यार्थियों दिया गया h, आधार का मान कितना दिया गया x दिया गया है। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, h अपान x हो जाएगा। अब इसके बाद में कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा, बराबर में h हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हम करेंगे, h का मान ये इसमें रख दीजिए, समी का फर्स्ट ये सेकेंड ये, समी का सेकेंड से h का मान रख दीजिए, सेकेंड से h का मान रखने पर तो h के स्थान पे विद्यार्थियों कितना रखेंगे, √3x रखेंगे, √3 पहले से है, h के स्थान पे √3x रख देंगे। तो 20 + x हो जाएगा विद्यार्थियों, √3 3x हो जाएगा, 3 से 1 x घटा देंगे, 3x - x बराबर 20 हो जाएगा, 2x बराबर 20 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो x बराबर विद्यार्थियों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे, अब इसके बाद में विद्यार्थियों देखते हैं इस क्वेश्चन को, निकालना क्या था, h का मान और निकालना। तो h का मान इसमें रख दीजिए, यानी x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, h बराबर x का मान है 10 और इसका ये √3 साथ में दिया गया है, बस ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन समझते हैं, ये मीटर था, मीटर कर देंगे, ये दिया गया था चित्र, ठीक है, ये 20 दिया गया था, ये नहीं दिया गया था, अपनी तरफ से हमने 20 मान लिया, ये टोटल कर दिया, 20 + x हो गया। इसके बाद में ये ऊंचाई मान ली, ठीक है। अब इसके बाद में पहले नाम दे दिए ABCD, ठीक है। अब पूरा त्रिभुज ले लिया ABC, ये मान लीजिए बीच में है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा लंब अपान आधार, थीटा का मान 30 है, लंब का मान h है, आधार का मान 20 + x है, रख दिया इसमें। अब इसके बाद में टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, बराबर में h अपान 20 + x हो जाएगा। इसकी गुणा इधर करा दिए, 20 + x हो जाएगा, इधर हो गया √3h हो गया। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज ले लिया ABD, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेन थीटा लंब अपान आधार, तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान 60 दिया गया, लंब का मान h दिया गया, आधार का मान x दिया गया, टेन 60 का मान होता है √3, h अपान x इधर हो जाएगा, तो √3x बराबर h हो जाएगा। h का मान इसमें रख दिया गया, 20 + x बराबर √3 था, √3x हो गया, √3 3x हो गया, 3x से एक x घटा दिया, 2x बराबर 20 हो गया, 2 से काट दिया 10 आ गया। अब x का मान इसमें रख दिया तो 10√3 हो गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसका अपात का अनुमान कोण 45 से केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिया, ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 7 मीटर के भवन से कह रहा है ना, तो भवन ऐसे मिला दीजिए, यहीं से कोण बनाना पड़ेगा। यहाँ से ये केबल टावर बना, इसका जो है उन्नयन कोण कितना है विद्यार्थियों, 60 अंश है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कर रहा है, 60 अंश है तो इसका पाद का अनुमान कोण 45 है। तो 7 मीटर भवन के शिखर के केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है, यहीं से एक उन्नयन कोण कितना बन रहा, 45 अंश का बन रहा है। कितना बन रहा है विद्यार्थियों, 45 अंश का ये बना रहा है ऐसे करके। अब इसके बाद में 45 अंश है। अब इसके बाद में केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब ये 7 है तो इधर भी तो 7 होगी, ये मान लीजिए यक्स, ये भी विद्यार्थियों क्या मान लीजिए यक्स, इस ऊंचाई को मान लीजिए एच, नाम दे दीजिए ABCDE, ठीक है। ये ले लीजिए पहले, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADE में, हल करेंगे समकोण त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा,
टेन थीटा बराबर लंबपान आधार। तो थीटा का मान विद्यार्थियों 60 दिया गया है, लंब का मान यहाँ पर कितना h दिया गया है, आधार का मान विद्यार्थियों कितना x दिया गया है। टेन 60 का मान √3 हो जाएगा बराबर h/x हो जाएगा। तो √3x बराबर h हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा समकोण त्रिभुज ये लेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में अब इसमें क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंबपान आधार, थीटा का मान कितना दिया गया 45, लंब का मान कितना दिया गया है 7, आधार का मान कितना x दिया गया, टेन 45 का मान 1 बराबर 7/x। तो x बराबर विद्यार्थियों 7 हो जाएगा। अब इसमें रख दीजिए मान, तो x का मान रखने पर, तो x का मान जब विद्यार्थियों रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7√3 हो जाएगा h बराबर। अब ऊंचाई निकालना है तो 7 भी तो ऊंचाई है, तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 हो जोड़ देंगे इसमें, तो h बराबर हो जाएगा 7 + 7√3। तो h बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 बचेगा, इधर क्या बचेगा 1 बचेगा। यही दे रहे होंगे, आंसर नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, पुनः समझा देते हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 मीटर ऊंचा भवन बनाया। यह भवन के से उन्नयन कोण कह रहा तो भवन ऐसे बनाना पड़ेगा तब तो उन्नयन कोण हम बना पाएंगे। उन्नयन कोण बना दिया इसका, इसके बाद में केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश बना दिया। अब इसके बाद में इसकी ऊंचाई 7 दी गई थी, इसकी ऊंचाई हमने h मान ली, ठीक है। अब इसके बाद में यहीं से क्या कह रहा है, उन्नयन कोण तो 60 है लेकिन अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण कितना है, इसका अवनमन कोण कह रहा है 45 है, तो अवनमन कोण ऐसे बनेगा, यहीं से बनाना है ना नीचे की ओर, तो ऐसे बनेगा, यहीं से मतलब नीचे की ओर बनाना है, तो 45 अंश यहाँ से हमने बना दिया। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, पहले इसमें लगा दिया टेन थीटा लंबपान, तो टेन 60 बराबर h/x हो गया। अब इसके बाद में टेन 60 का मान √3 हो गया बराबर h/x हो गया, तो √3x बराबर h हो जाएगा। अब इसके बाद में इधर क्या किया, समकोण त्रिभुज BCD में टेन थीटा बल लंबपान आधार, तो टेन 45 हो गया, लंब का मान 7 हो गया, आधार का x हो गया, टेन 45 का मान 1 हो गया 7/x, तो x बराबर 7 हो गया, 7 इसमें रख दिया तो x की जगह पर तो 7√3 आ गया। अब कुल ऊंचाई निकालेंगे ना, 7 पहले से 7 जोड़ दिया तो 7 + 7√3, 7 कॉमन निकाला √3 बचा, 1 बचा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, लाइट हाउस समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, के शिखर से देखने पर, शिखर से देखने पर, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, अवनमन कोण, दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं, 30 और 45 हैं, 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के, यदि लाइट हाउस के, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज, एक ही ओर दोनों जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हों, एक ही ओर दोनों जहाज हों, ऐसे लिख दो, दोनों जहाज हों, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जहाज़ों
के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो समझेंगे विद्यार्थियों, कह रहा 75 मीटर ऊंची लाइट। तो ये लाइट बना देंगे, कितनी ऊंची कह रहा है? 75 मीटर ऊंची लाइट कह रहा है, बना दी हमने। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या कह रहा है? कह रहा 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से दे 2 समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30-45 है। ठीक है, 2 जहाज़ हैं, एक ही और दोनों जहाज़ हैं, ये भी कह रहा है। तो ये 2 जहाज़ हमने मान लिया, ये जल मान लिया समुद्र का। अब ये एक यहाँ से इसे मिला दिया, एक यहाँ से इसे मिला दिया। अब कह रहा है दोनों के अनुमान कोण 30-45 हैं। देखो ये कोण कम बनेगा तो 30 हो जाएगा, ये कितना बनेगा? ज़्यादा बनेगा तो ये 45 हो जाएगा। ये जो सीधा कोण होता है 90 अंश का, उसके पास जितना बढ़ोगे उतना ज़्यादा कोण होता है, जितना दूर हटोगे उतना कम होता है। ये याद करने का तरीका हो गया। अब दोनों जहाज़ एक ही ओर हैं, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि बीच की दूरी, एक ही जहाज़ ये हुआ, ये दूरी पूछ रहा है, x मान लो। अब दूसरी दूरी y मान लो। टोटल दूरी क्या हो जाएगी? x प्लस y हो जाएगी। अब पहले पूरा त्रिभुज लगा दीजिए, जैसे ये वाला 30 वाला लगा दीजिए। तो लिखेंगे, नाम लिख लीजिए ABCD। तो लिखेंगे विद्यार्थियों समकोण त्रिभुज ABC में, हल करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब अपान आधार। थीटा का मान कितना दिया गया है? थीटा का मान यहाँ पर दिया गया 30 पूरे में। लंब कितना है? लंब है 75। आधार विद्यार्थियों कितना है? आधार है टोटल x प्लस वाई। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 हो जाएगा, बराबर 75 अपान x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 75√3 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? दूसरा ले लीजिए समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब अपान आधार। थीटा का मान कितना दिया गया? 45। लंब का मान कितना दिया गया? 75। आधार का मान कितना दिया गया है? यहाँ पर y दिया गया है। tan 45 का मान 1 होता है, 75 अपान y होता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब इसके बाद में x निकालना था भाई, जहाज यही तो हैं, इनके बीच की दूरी तो निकालना है, तो x का मान निकालना है। तो y का मान इसमें रख दीजिए। y का मान रखने पर तो विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? x प्लस 75√3, नहीं 75 बराबर 75√3। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? x बराबर 75√3 माइनस 75 हो जाएगा। तो 75 ले लेंगे कामन, कितना बचेगा? √3 माइनस 1। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता तो उसका भगवान एक होता है। तो इसी तरीके से 1 बच जाएगा, यहाँ से 75 निकल गया तो 1 बच गया। अब इसके बाद में समझेंगे क्वेश्चन पुनः। कह रहा है कि 75 मीटर एक ऊंची लाइट थी, हमने बना ली समुद्र में। ठीक है, एक ही और दोनों जहाज जा रहे थे, एक जहाज ये था, एक जहाज ये था। इसके बाद में क्या कर रहा है? एक जो है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो एक ये x मान ली, एक y, टोटल x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? पूरा त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब अपान आधार। लंब इसमें कितना दिया गया? थीटा का मान 30 है, लंब 75 है, आधार x प्लस वाई। tan 30 का मान 1/√3 रख दिया, 75 अपान x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर 75√3 हो गया। y का मान रख रहा, जब इसमें तो क्या हो जाएगा? x बराबर नहीं, अभी नहीं, अभी तो दूसरा लगाना है। अब इसके बाद में दूसरा त्रिभुज ले लिया समकोण त्रिभुज ABD में। क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब अपान आधार। थीटा का मान कितना दिया गया? 45। लंब का मान 75, आधार का मान y दिया गया। tan 45 का मान 1 होता तो y बराबर कितना हो गया? 75 हो गया। अब इसके बाद में y का मान 75 इसमें रख दिया, तो x प्लस 75 बराबर 75√3। 75 उधर ले गए, माइनस का हो गया, तो x बराबर 75 कामन ले लिया, √3 माइनस 1 बचेगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चित्र दिया गया है, तो इसमें जो है जब चित्र दिया गया है तब इसमें क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है।
इस तरीके से दिया गया है। इस तरीके से चित्र दिया गया, कुछ बड़ा चित्र नहीं बन गया, जगह भी नहीं बचेगी, तो इधर बनाते हैं। ये दिया गया इतना। अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से ये मिला देंगे, दो गुब्बारा बने हैं, एक ये गुब्बारा एक ये गुब्बारा है। इसके बाद में कह रहा है 1.2 मीटर, एक 60 का कोण बनेगा, एक 30 का कोण बनेगा। तो अधिक वाला ये कोण 60 का बन जाएगा, ये 30 का बन जाएगा। अब इसके बाद में क्या विद्यार्थियों कह रहा है 88.2, ये दिए टोटल दी गई 88.2, ध्यान रखना। और जबकि 1.2 मीटर यहाँ पर लंबा लड़का, इसे बना दें 1.2 मीटर, ठीक है। तो 1.2 इससे घटा देना, तो ये कितनी बचेगी 87। जब ये 87 है तो इधर भी ऊंचाई कितनी बचेगी 87 बचेगी। गुब्बारे के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो आसमान में थोड़ी नापने जाएंगे ये दूरी, जितनी ये होगी उतनी ही तो ज़मीन में होगी। तो ये मान लीजिए यक्स इधर की, और इधर ये दूरी क्या मान लीजिए वाई। टोटल विद्यार्थियों क्या हो जाएगी यक्स प्लस वाई। अब देखते हैं, तो सबसे पहले ले लीजिए ये नाम दे दीजिए ABCDE। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ये वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। इसके बाद में क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब अपान आधार, क्योंकि लंब और आधार की ही बात चल रही है इसमें। थीटा का मान कितना दिया गया है 30 दिया गया है, लंब का मान कितना दिया गया है 87 दिया गया है, आधार का मान कितना दिया गया x प्लस वाई दिया गया। 33 का मान 1/√3 हो जाएगा बराबर 87/x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 87√3 हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज DCE में, समकोण त्रिभुज DCE में क्या हो जाएगा विद्यार्थियों tan थीटा बराबर लंब अपान आधार। थीटा का मान कितना दिया गया है 60 दिया गया, लंब का मान 87 दिया गया, आधार का मान y दिया गया। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा tan 60 का मान √3 हो जाएगा, 87/y हो जाएगा। तो √3y बराबर कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों मान x का निकालना है, तो y बराबर 87/√3 हो जाएगा। √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, हर का प्रमेयीकरण कर देंगे, तो y बराबर 87√3/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 9 87, यानी 29√3 हो जाएगा। 3 9 27, 87 नहीं, 29√3 हो जाएगा। अब यहाँ इसमें मान रख देंगे y का मान रखने पर, तो विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, जब y का मान रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा x है, y के स्थान पर 29√3 हो जाएगा बराबर 87√3 हो जाएगा। तो x बराबर 87√3 हो जाएगा, माइनस का 29√3 हो जाएगा। तो x बराबर √3 तो ऐसे लिखा रहेगा, 87 से 29 जाएगा विद्यार्थियों, कितना बचेगा 58√3 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज ये चित्र दिया गया था, 88.2 दिया गया था, 1.2 मीटर लड़का लंबा था, तो हमने 1.2 घटा दिया, 87 बचा। जब 87 है 87 ये हो गई। अब गुब्बारे की बीच की दूरी पूछ रहा है, आसमान में थोड़ी नापने जाएंगे, ये x मान लिया, ये y मान लिया, टोटल x प्लस वाई हो गया। अब इसके बाद में समकोण त्रिभुज ये वाला ले लिया, पूरा त्रिभुज ABC। तो tan थीटा वाला लंब अपान आधार, लंब दिया गया 87, आधार दिया गया x प्लस वाई, थीटा का मान कितना दिया गया 30 दिया गया। तो tan 30 बराबर 87/x प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 87/x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर 87√3। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा tan 60 वाला लंब अपान आधार। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, लंब कितना दिया गया 87, आधार कितना दिया गया y। तो √3y बराबर 87 हो जाएगा। इसके बाद में y बराबर 87/√3 हो जाएगा। तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे, √3 से अंश व हर में गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 87√3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 87, 3 9 27, 87 नहीं 29√3 हो जाएगा। इसके बाद में इसमें y का मान रख देंगे, क्योंकि गुब्बारे के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी जो कि है x। तो यहाँ पर
पर यह कितना 29√3 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा 87√3 से 29√3 घटाएंगे 58√3 बचेगा, जो कि गुब्बारों के बीच की दूरी हो जाएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पात तक जाता है, मीनार के पात तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पात तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, इसके बाद में कह रहा है कि मीनार पात की ओर एक समान चाल से चलता जाता है 6 सेकेंड बाद। ये लाइन स्किप कर दीजिए, बात वही है। 6 सेकेंड बाद अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। नहीं, इस बिंदु से पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से पात बिंदु तक कार द्वारा पहुंचने में समय ज्ञात कीजिए। पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पात तक जाता है। ठीक है, समझते इस क्वेश्चन को। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। जैसे एक ये मीनार हमने बना दी, ये राजमार्ग बना दिया। ठीक है, राजमार्ग तो ज़मीन में होगा, मीनार ऐसे ऊंचाई में होगी। अब क्या कह रहा है कि एक कार का 30 अंश का कोण था। एक कार यहाँ से है, यहाँ पर है। ठीक, 30 अंश कोण था, 6 सेकेंड कार चली। ठीक है, उसका कोण कितना हो गया? 60 अंश हो गया भाई, 60 अंश का कोण हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक कार में पहुँचने में कितना समय? मान लिया x समय लगेगा भाई, ये पाद बिंदु है, यहाँ से पाद बिंदु तक एक समय लगेगा। टोटल हो जाएगा ये 6 + x हो जाएगा। ये ऊंचाई h मान लेंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा? ABCD। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले पूरा त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, इसके बाद में विद्यार्थियों हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब अपान आधार। थीटा का मान कितना दिया गया? 30। लंब का मान h दिया गया, आधार का मान 6 + x दिया गया। tan 30 का मान 1/√3 होता है, h अपान 6 + x होता है। तो 6 + x बराबर √3h होता है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब अपान आधार। थीटा का मान कितना? 60 दिया गया, लंब का मान h दिया गया, आधार का मान x दिया गया। tan 60 का मान √3 हो जाएगा। इसके बाद में h अपान x हो जाएगा, √3x बराबर h हो जाएगा। अब यहाँ पर विद्यार्थियों x का मान निकालना है। तो x का मान जब निकालना है तो h का मान यहाँ रख दीजिए। तो h का मान रखने पर तो विद्यार्थियों हो जाएगा 6 + x बराबर √3x हो जाएगा। तो √3x - x बराबर 6 हो जाएगा। देखो √3 पहले से था और √3x यहाँ पर रखेंगे तो 3x हो जाएगा। 3x से 1x उधर ले जाके घटा देंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना? 3 आएगा। x बराबर विद्यार्थियों कितना? 3 सेकेंड लगेगा सब।
नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में पुनः समझते हैं। कह रहा था एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास एक सीधा राजमार्ग बना दिया, एक मीनार ये बना दी। अब इसके बाद में एक कार चल रही है 30 अंश के कोण पर थी, 6 सेकंड चली, 60 अंश कोण हो गया। फिर आगे चलने में कितना समय लगेगा, यक्स मान लिया, तो ये 6 + x हो जाएगा। ये ऊंचाई h मान ली। पूरा त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंबपान आधार, थीटा का मान 30 दिया गया, लंब का मान h दिया गया, आधार का मान विद्यार्थियों 6 + x हो जाएगा टोटल। tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा बराबर h/6 + x हो जाएगा। इधर गुणा कराएंगे, 6 + x बराबर √3h हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंबपान आधार, थीटा का मान 60 दिया गया, लंब का मान h दिया गया, आधार का मान x दिया गया। इसके बाद में tan 60 का मान √3 हो जाएगा, तो √3x बराबर कितना h हो गया। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, h का मान इसमें रख दीजिए, 6 + x बराबर √3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -x यानी 2x बराबर 6 हो जाएगा, 2 3 6 यानी x बराबर 3 सेकंड आ जाएगा। विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार मेरे कहने से एक्सरसाइज को दोबारा ज़रूर लगाना, ठीक है, 3 बार लगाना, और 3 बार लगाने के बाद जब आपको समझ में ना आए तो कमेंट करना, तब जरूर उसका हल निकाला जाएगा, या जो चीज़ समझ में ना आए उसको कमेंट कीजिए, ठीक है। लेकिन 3 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। तो यदि क्लास अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आ रही हों, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।